बातें, एक अहम मैसेज आपके सामने रखता हुआ अपनी बात को समेट लूँगा। एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाली वल आफाती व तक़ज़ी लना बिहा जमील हाजाती व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्याती व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजाती व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायाती मिन जमील खैराति फ़िल हयाति व बअदल ममाति इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हिंदुस्तान के मुसलमान हर रोज़ ये ख़बर पढ़ते हैं, हर रोज़ उन तक ये ख़बर पहुंचती है कि मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली, फलां कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की ने कोर्ट मैरिज कर ली, फलां लड़की ने घर से भाग कर शादी कर ली। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये जो ख़बरें हैं इंतहाई दिलसोज परेशान करने वाली ख़बरें हैं। ये पैगाम अहम पैगाम है जो आप तक अल्लाह की तौफीक से पहुंचा रहा हूं। दिलसोज परेशान करने वाली ये ख़बरें हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं, ऐसी ख़बरों को या सुनते हैं, दिल कांप जाता है, सोचने पर इंसान मजबूर होता है ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादी क्यों कर रही हैं। हालांकि इस्लाम ने औरतों को दिगर मज़ाहिब के मुकाबले में बुलंद मुकाम दिया है, बुलंद मुकाम व मर्तबा अता किया। इतने बेहतरीन मुकाम, बेहतरीन मर्तबा, इतनी इज्जत इस्लाम ने औरतों को अता की, उसके बावजूद ज़िल्लत की तरफ वो क्यों जा रही हैं, गुमराही की तरफ वो क्यों जा रही हैं, वो कुफ्र की तरफ वो क्यों माइल हो रही है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मुल्क के एक बड़े अखबार के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में 40,000 से ज़ायद लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली है। ये वाक़ियात दिल दहलाने वाले वाक़ियात हैं। ये मुसलमानान हिंद के लिए बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा नुकसान है। उनकी लड़कियां गैर मुस्लिम बच्चों को पैदा करेगी, इस बारे में हर एक को सोचना है, हर एक को इस बारे में फिक्र करनी है। ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये कब तक ये सिलसिला चलेगा, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। हम कहेंगे इसके जिम्मेदार माँ बाप है, जिम्मेदार माँ बाप है। क्यों? तरबियत एक ऐसा जेवर है, ऐसा आला है जिसकी मौजूदगी और तकमील की तेज तूफान भी कदम में लड़खड़ाहट पैदा करने से आजिज और कासिर होते हैं। एक बात जहन में रखें, तरबियत का तसव्वुर बुनियादी दीनी तालीम के बगैर नामुमकिन है। इस बात को फिर एक बार मैं कहूँगा, तरबियत का जो तसव्वुर है बुनियादी दीनी तालीम के बगैर नामुमकिन है, नामुमकिन है। आज हम देखें, माँ बाप अगर बनज़रे गायर से जायदा माहौल का जायजा लिया जाए तो बात आया होती जाती है, बात आया हो जाएगी, खुलकर सामने आएगी।
बात वाज़ेह होती हुई नजर आएगी कि माँ बाप जितनी फिक्र अपने बच्चों की असरी तालीम को लेकर जितनी फिक्र माँ बाप करते हुए नजर आते हैं, उतनी फिक्र दीनी तालीम को लेकर माँ बाप में वो फिक्र नजर नहीं आती। असरी तालीम को लेकर माँ बाप फिक्रमंद नजर आते हैं, उतनी फिक्र दीनी तालीम के लिए वो नहीं करते। ऐसी तालीम जिससे बच्चियां बेहयाई बदअतवारी का सबब बन जाए, ऐसी तालीम से तो बेहतर है कि वो उस उलूम से ना आशना रहे, वो उस उलूम को ना सीखें, वो उस उलूम को छोड़ दें, उस उलूम से महरूम रह जाए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इस सिमत, इस जानिब, इस मुताल्लिक़ मुल्क की हर मुस्लिम तंजीमों को सोचना है, सोचने की ज़रूरत है। कैसे हम अपनी बच्चियों को कुफ्र से बचाएं, कैसे हम अपनी बच्चियों को हलाकत व बर्बादी के रास्ते से महफूज रख सकें। क्यों? क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़द में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़द में। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बड़ी तादाद में आज लड़कियां कॉलेज और स्कूल जाती हुई नजर आती हैं। अक्सर चंद एक को छोड़कर अक्सर लड़कियों का दोस्ताना ताल्लुक लड़कों के साथ नजर आता है। उस दोस्ताना ताल्लुक में मुस्लिम भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं। जबकि इस्लाम ने मुसलमान लड़कियों को रिश्ते के भाइयों से बेपर्दा रहने से मना कर दिया है, रिश्ते के भाइयों के सामने आने से मना कर दिया है इस्लाम ने। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमारी मुसलमान लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां अपने रिश्ते के भाइयों से तजावुज़ करते हुए गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्ताना ताल्लुकात करते करते उनसे शादी करती हुई नजर आ रही है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वालिदैन सरपरस्त दीनी तालीम से नावाकिफ होते हुए और नया ज़माना कहते हुए बच्चे और बच्चियों को आज़ाद छोड़ रहे हैं घूमने फिरने के लिए। कहते हैं नया ज़माना, बच्चे बच्चियों को आज़ाद छोड़ दिया जाता है। फिर जब कोई बड़ा हादसा होता है तो दीनदार लोग याद आते हैं, दीनदार लोगों के पास पहुंचते हैं। गर्ज क्या, मकसद क्या? मकसद यही है कि मसले का हल फौरन हो जाए, मसला फौरन हल हो जाए, जो नामुमकिन है। इस्लाम ने हमें किस तरह हम जिंदगी गुजारे, इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है, किस तरह हम जिंदगी बसर करें। इस्लाम ने हमें मुकम्मल तालीम दी है, मुकम्मल दर्स दिया है। लेकिन अफसोस, हमने इस्लाम की तालीमात को पथे पुष्ट डाला है। अफसोस कि हमने उन तालीमात को नज़रअंदाज कर दिया है। उसका नतीजा, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। हम नज़रअंदाज हमने किया। आज हमारी बच्चियां हलाकत व बर्बादी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अगर कोई ये चाहता है उनकी बच्चियां हलाकत व बर्बादी के रास्ते से महफूज रहे, उनकी बच्चियां तबाही से महफूज रहे, गलत रास्ते से महफूज रहे, तो उन्हें सबसे पहले वालिदैन को, सरपरस्तों को सबसे पहले अपने घरों का माहौल को तब्दील करना होगा, अपने घर के माहौल को तब्दील करना होगा। खुसूसन अपनी लड़कियों पर गहरी निगाह रखनी होगी, गहरी नज़र रखनी होगी, उनका जायज़ा लेना होगा, उन पर ख़ास निगाह रखनी होगी और उन्हें दीनी तालीम से वाबस्ता करना होगा।
दीनी तालीम से जोड़ना होगा, दीनी तालीम का उन्हें दर्स देना होगा। ऐसा होगा तो मुमकिन है हमारे माशरा सुधर जाएगा, माशरा पुरअमन पुरसुकून बन सकता है अगर ऐसा होगा। तो अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें अपने माहौल को तब्दील करने की तौफीक अता फ़रमाए, अपने माहौल को दीनदार माहौल बनाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाही सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े पढ़ लीजिए, 5 मिनट का वक़्फ़ा दिया।